दोस्तों प्राइस एक्शन सीरीज बेसिक टू एडवांस में ये हमारा दूसरे नंबर का वीडियो है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, और ये प्राइस एक्शन सीरीज का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम आज के वीडियो के अंदर इस टॉपिक को इस तरह से समझाएंगे कि आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट पर कैसे ड्रॉ करते हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करते हुए किस तरह से ट्रेड में एंट्री लेते हैं और एग्जिट लेते हैं। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि इस सीरीज की आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ये चार्ट के ऊपर बनने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट एरिया होता है, जहां पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग की जाती है। मार्केट के जिस लेवल या जोन पर सबसे ज्यादा बाइंग होती है उसे हम सपोर्ट एरिया या फिर जोन कहते हैं, और जिस लेवल या जोन पर सबसे ज्यादा सेलिंग होती है उसको हम रेजिस्टेंस एरिया या फिर जोन कहते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा फेवरेट स्टॉक है टाटा मोटर्स, और मान लो कि इस स्टॉक का प्राइस अभी 1000 पर चल रहा है। अब मुझे लगता है इस स्टॉक का प्राइस 900 रुपए पर आ जाए तो मैं इसे खरीद लूंगा, और मेरे जैसे बहुत सारे बायर्स इस प्राइस पर इसे खरीदना चाहेंगे। इसलिए 900 रुपए का लेवल एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। हमने आपको पहले ही बता दिया कि जहाँ पर ज्यादा बायर्स होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट में शेयर्स लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होते हैं, और अगर बहुत सारे बायर्स एक साथ खरीदने लग जाएं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसका प्राइस बढ़ने लग जाता है। अब आपने शेयर को 900 रुपए पर खरीद लिया, लेकिन जब प्राइस 1200 पर पहुंचा तो आपको लगा कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले जब इसका प्राइस 1200 पे गया था तो वहां से प्राइस नीचे आ गई थी। सेम आपकी तरह यही बहुत सारे लोग सोचेंगे, और तब 1200 रुपए का एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स की सप्लाई बढ़ जाती है जिससे प्राइस नीचे आने लग जाती है। अब सप्लाई एंड डिमांड को हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। हमारे गांव में 4 बजे सब्जी मार्केट लगता है। अगर आप लोग 4 से 5 बजे के बीच मार्केट जाएंगे तो आपको सब्जी थोड़ी महंगी मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते हैं जिससे सब्जी की डिमांड ज्यादा होती। लेकिन आप लोग अगर 6 के बाद मार्केट जाएंगे तो उस टाइम पर खरीदने वाले कम हो जाते हैं, और सेलर्स जल्दी से जल्दी अपनी सब्जी बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे सब्जी का भाव कम हो जाता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करती है। अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रिलेशन समझते हैं। सपोर्ट एरिया का मतलब है कि ज्यादा बायर्स, और ज्यादा बायर्स मतलब कि हाई डिमांड। सेम इसका उल्टा रेजिस्टेंस एरिया का मतलब है ज्यादा सेलर, और ज्यादा सेलर्स मतलब हाई सप्लाई। अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सिंपल तरीके से सीख चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा एडवांस लेवल में सीखने वाले हैं कि ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। यहाँ पर भी हम इसी चार्ट का एग्जांपल लेते हैं। 1200 के इम्पोर्टेंट लेवल पर सेलर्स अपने शेयर को बेचते हैं, लेकिन बहुत सारे बायर्स को लगता है कि अभी भी इसका प्राइस कम है, और वे लोग इसे बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदने लग जाते हैं, जिससे ये वाला इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक होकर प्राइस ऊपर चली जाती है। ऐसी स्थिति में 1200 का इम्पोर्टेंट एरिया अब सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। सेम इसका उल्टा अगर 900 का लेवल ब्रेक हो जाता है और प्राइस नीचे चली जाती है तो अगली बार जब भी प्राइस ऊपर आएगी तब उस टाइम पर 900 का इम्पोर्टेंट एरिया रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अब दोस्तों हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लाइव चार्ट के ऊपर किस तरह से लगाते हैं इसको समझते हैं। चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें स्विंग को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। स्विंग्स ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ से मार्केट रिवर्स होती है। स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा चार्ट एक प्रकार से टाटा मोटर्स का रियल चार्ट है। सबसे पहले प्राइस इस पॉइंट से ऊपर गई, इसलिए इसको हम स्विंग लो कहेंगे। वहीं पर प्राइस इस लेवल पर पहुंच के थोड़ा नीचे गई, इसलिए इसको स्विंग हाई कहेंगे। हम इसी प्रकार से सारे स्विंग को चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं। चार्ट में ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगल टूल पर जाकर उसे सेलेक्ट करना है। अब इसका हाई एक प्रकार से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और स्विंग लो जहाँ से प्राइस रिवर्स होते हुए ऊपर गई है एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसलिए दोनों लेवल पर हम रेक्टेंगल टूल का उपयोग करते हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर देंगे। थोड़ी देर प्राइस ऊपर जाने के बाद इस
वाले स्विंग पॉइंट से थोड़ा नीचे गई। फिर यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। आगे प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक देते हुए ऊपर निकल गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, इसलिए हमारा लेवल पहले रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, अब वो सपोर्ट का काम करेगा। आगे प्राइस 3 बार इस सपोर्ट एरिया पर टच करके फिर से ऊपर गई है। तो दोस्तों ये होती है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पावर। सबसे ऊपर वाले रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट देते हुए नीचे आती है। जब प्राइस वापस नीचे आई तो इसी वाले इम्पोर्टेंट एरिया से प्राइस फिर से ऊपर गई और बाद में प्राइस जब सबसे ऊपर वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक देती है, इस स्थिति में ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को चार्ट के ऊपर बहुत अच्छे से ड्रॉ करना सीख चुके हैं। अब हम ये सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करते हुए हम किस प्रकार से ट्रेड में एंट्री और एग्जिट लेते हैं। अभी आपके सामने हमने यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है, इसलिए हम ट्रेड लेने के लिए कम टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। ऐसी स्थिति में हमें 1 मिनट या फिर 3 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड में एंट्री लेने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अभी तक हमने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं बताया है, लेकिन आने वाली वीडियोस के अंदर हम सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। अभी के लिए हम इन 2 कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। पहला हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न अगर सपोर्ट एरिया में बनते हैं तो ये बताते हैं कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाएगी, और सेम इसका अपोजिट इन्वर्टर हैमर और बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न अगर रेजिस्टेंस एरिया में बनते हैं तो ये हमें संकेत देते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी। आप इन चारों कैंडलस्टिक पैटर्न को अभी के लिए याद जरूर रखें। आने वाले वीडियोस के अंदर हम इन सभी को बहुत ही अच्छे से डिटेल में जानेंगे, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। अब हम 2 कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब हैमर और बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को सपोर्ट एरिया में खोजते हैं। पहले ये एरिया एक रेजिस्टेंस था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन चुका है। इस वाले सपोर्ट एरिया में हमें हैमर कैंडलस्टिक दिखाई दे रहा। ट्रेड में एंट्री लेने के लिए हम हैमर कैंडल के हाई को मार्क कर देंगे। जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक देगी तो हम ट्रेड में बाय पोजीशन में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस हैमर कैंडल की लो या सपोर्ट एरिया में से जो ज्यादा नीचे होगा वो रहेगा। हमारा पहला टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब दूसरी बार प्राइस जब सपोर्ट एरिया में आती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है। यहाँ पर भी ट्रेड में एंट्री के लिए इस कैंडल के हाई को मार्क कर देंगे। जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक देगी तो हम ट्रेड में बाय साइड एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस बुलिश कैंडल की लो या सपोर्ट एरिया में से जो ज्यादा नीचे होगा वो रहेगा। हमारा पहला टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब हम सीख चुके हैं कि बाय पोजीशन में ट्रेड में एंट्री कैसे बनाते हैं, तो अब जानते हैं सेल पोजीशन में हमें रेजिस्टेंस एरिया में बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न खोजना है और वहां पर सेल पोजीशन में एंट्री लेनी है। ऊपर के रेजिस्टेंस एरिया में यहाँ पर एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इस कैंडल के लो को मार्क करना है। नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करे तब ट्रेड में एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस बेरिश कैंडल या फिर रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर होगा और टारगेट सपोर्ट लेवल होगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आ गई हो। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।